स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम लगातार अपने जीवन में सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। कई लोगों के लिए इस बाइबल अध्ययन माला की बातें मात्र आलोचना लगती है, परंतु मैं आपको आलोचना और सुधार में अंतर बताना चाहता हूं। आलोचना जो होती है वो मुख्यतः व्यक्तिपरक होती है, जबकि सुधार की जो बातें होती हैं वो वस्तुपरक होती हैं और उनमें एक लक्ष्य होता है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं अपने घुटनों पर आकर के और आंसुओं के साथ में इन संदेशों को आपके लिए तैयार करता हूं। बाइबल में भी ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर प्रभु के लोगों ने लोगों को सुधारने की इच्छा से आंसू बहा बहा कर प्रभु के सामने विनती की है। भजन संहिता के 119वें अध्याय के 135वें वचन में आइए। यहां पर प्रभु का दास यूं कह रहा है कि अपने दास पर मुख का प्रकाश चमका दे। तेरी उपस्थिति में आता हूं प्रभु, तेरी रोशनी मेरे ऊपर भेज और इसके द्वारा तेरी विधियां मुझे सिखा। मैं तेरे वचनों में से और सीखूं। और अगले वचन में लिखा है, मेरी आंखों से जल की धारा बहती है क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। एक और तो हम देखते हैं कि प्रभु का जन परमेश्वर के वचनों में से सीखना चाहता है, परमेश्वर की व्यवस्था से अपने लिए कुछ ले रहा है, परमेश्वर की चितौनियां उसको कुछ सिखा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ वह आंसू बहा रहा है, वरन लिखा है धारा की मानिंद बहा रहा है, रो रहा है। और किस लिए रो रहा है? क्योंकि वो लोगों को देखता है कि वे परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं करते हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते हैं। और मैं ये समझता हूं कि जितना ज्यादा प्रभु की विधियों में यह बढ़ता जाता है, जितना ज्यादा परमेश्वर के वचनों का ज्ञान होता जाता है, उतना ही ज्यादा उसको समझ में आता है परमेश्वर की इच्छा और उसके सत्य वचन, और उतना ही उसको बिलखना होता होगा, उतना ही कष्ट उसको होता होगा कि लोग परमेश्वर से कितने दूर होते चले जा रहे हैं। नए नियम में भी मैं बिल्कुल इसी प्रकार की बात पाता हूं, जहां पर पौलुस प्रेरित के शब्द हैं। फिलिपियों के 3 अध्याय में आइए, इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है, और उसके 18वें वचन में यूं लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो करके कहता हूं कि वे अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। पौलुस को उनका जीवन देख करके रोना आता है, वो आंसू बहाता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मसीह का नाम लेकर के तो निकले हैं परंतु क्रूस के बैरी हैं। वे आत्मत्याग का जीवन नहीं जीना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को सही तरीके से समझा ही नहीं, उन्हें सुधार की आवश्यकता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, पौलुस प्रेरित आलोचना नहीं कर रहा है, दाऊद वहां पर आलोचना नहीं कर रहा है। आलोचना करने वाले दिल में दर्द नहीं रखते हैं, वे गलती करने वालों के लिए आंसू नहीं बहाते हैं, लेकिन जो सुधार लाना चाहता है वो किसी को गलत काम करता हुआ देख करके, उसके भविष्य को देख करके कि कैसी नरक की अग्नि की तरफ जा रहा है, उसका आत्मा रो पड़ता है। दाऊद रोता है और यहां हम देखते हैं पौलुस भी रो रो करके परमेश्वर के सामने इनके लिए विनती कर रहा है। एक और बात आपको मैं ध्यान में लाना चाहता हूं, और वो आरंभ में ही लिखा है बहुत से हैं जो ऐसी चाल चलते हैं। इनकी संख्या जो है, परमेश्वर के वचनों को अधूरा समझ करके अपनी मर्जी के अनुसार चलने लगते हैं, इनकी संख्या बहुत है। और तो और ये सिखाने वाले लोगों में से हैं, मतलब कि झूठी शिक्षा दे रहे हैं, और ये बहुत हैं। बिल्कुल इसी प्रकार का भाव मैं 2 तीमुथियुस और उसके 4 अध्याय और उसके 3 वचन में पाता हूं।
यहां लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, परंतु कानों की खुजली के कारण अपने लिए और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। खरा उपदेश छोड़ करके झूठी बातों पर मन लगाने के लिए झूठे उपदेशक, और तो और लिखा है बहुत से लोग अपने लिए बहुत से झूठे उपदेशकों को बटोर लेंगे। मेरे प्रियो, आज दुनिया में यही स्थिति है कि खरा उपदेश सुनाने वाले बहुत कम हैं और झूठे उपदेशक और झूठी शिक्षाएं देने वालों की संख्या बहुत अधिक हो चुकी है। बिल्कुल इसी बात को ध्यान में रख करके यह कार्यक्रम आपके लिए लाया जाता है, ताकि हम अपने जीवन के उन सारी गलत बातों को और जो झूठी शिक्षाएं हमारे अंदर आ चुकी हैं उनको अपने जीवन से निकाल करके दूर करें और परमेश्वर के इस वचन को पूरी तरह से ग्रहण करके परमेश्वर के ग्रहण योग्य जीवन को बिता सके। हम आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं कि आप लगातार इस कार्यक्रम के लिए और सुनने वालों के लिए भी विनती करते रहते हैं। हम इन दिनों में अपने मनन का विषय रख रहे हैं मसीही दानार्पण, और उसी के अंतर्गत हम सीख रहे हैं कि दान कैसे न करें। और अब तक हम लोगों ने इस विषय पर 6 पाठ सीख चुके हैं। We have till now learned 6 lessons on how not to give. Lesson number 1, do not separate life from giving. पहला पाठ था जीवन को देने से अलग न करें। Lesson number 2, do not earn by ungodly means. दूसरा पाठ था अधर्म के द्वारा कमाई न करें। Lesson number 3, do not cheat the government. तीसरा पाठ था कि सरकार को धोखा न दें। Lesson number 4, do not make cheap offerings. चौथा पाठ था कि निकम्मा अर्पण न करें। Lesson number 5 was do not yield to pressures. पांचवा पाठ था कि दबाव में आकर के दान न करें। Last week we had seen the 6th lesson, and that was do not support questionable ministers. छठवां पाठ जो हमने पिछले सप्ताह सीखा था वो था संदिग्ध सेवकों का समर्थन न करें। Today we are going to see the 7th lesson and how not to give. आज हम 7वां पाठ सीखने जा रहे हैं इस शीर्षक के अंतर्गत कि दान कैसे न करें। Lesson number 7, do not give to influence preachers. दान कैसे न करें। 7वां पाठ, प्रचारकों को प्रभावित करने के लिए दान न करें। आई रिपीट, मैं इसे दोहराता हूं। लेसन नंबर 7, डू नॉट गिव टू इन्फ्लुएंस प्रीचर्स। 7वां पाठ, प्रचारकों को प्रभावित करने के लिए दान न करें। प्रियो, इन दिनों में मैं यह देखता हूं कि धर्म में बहुत ज्यादा व्यवसायीकरण हो रहा है। पैसों का लेन देन धार्मिक बातों में कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। और तो और जैसे लौकिक दुनिया में घूसखोरी बढ़ती जा रही है, उसी तरह से अब मैं धार्मिक क्षेत्रों में भी, वरन कलीसिया की बातों में भी पाता हूं कि घूसखोरी चली आई है। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने इस बात को पहले ही भांप लिया था, और इसीलिए जब वे अपने शिष्यों को प्रचार करने के लिए दुनिया में भेजते हैं, तब एक सलाह और एक चेतावनी के साथ में उनको भेजते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय और उसके 7वें और 8वें वचन में हमको यह मिलता है। प्रभु यीशु कह रहे हैं अपने शिष्यों से, चलते चलते यह प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट है, और साथ ही बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। इसके बाद वे शांत रह सकते थे, परंतु उन्होंने एक वाक्य और जोड़ा है,
तुमने सेंत मेत पाया है, इसीलिए सेंत मेत दो। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को जब भेजा तो उन्हें स्पष्ट आज्ञा दी कि तुम्हें क्या प्रचार करना है। और जब तुम परमेश्वर की सामर्थ से चंगाई देते हो, जो परमेश्वर करता है, उसके लिए कोई पैसे ना लो। जब तुम किसी कोढ़ी के लिए प्रार्थना करके परमेश्वर की चंगाई मांगते हो तो उसके लिए तुम उससे कुछ पैसे ना लो। उसी तरह से किसी के भीतर से दुष्ट आत्माएं निकाल करके दूर फेंकते हो, उसके लिए भी उनसे कोई पैसे, धन, संपत्ति ना लो। चाहे जो आश्चर्य कर्म करते हो उसके लिए कोई कीमत मांगना नहीं है। प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा है, तुमको परमेश्वर का दान मुफ्त में मिला है, इसलिए तुम इस दान का उपयोग करके जब किसी के लिए आशीष का कारण बनते हो तो भी मुफ्त में ही करोगे, किसी प्रकार से पैसा नहीं लोगे। मैं उन प्रचारकों से और उन प्रार्थना करने वालों से जो चरिस्मेटिक हैं विनती करता हूं, इसलिए कि आप अपनी सेवकाई में बहुतायत से आश्चर्य कर्म करते हैं, चंगाइयां करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना कि आपने सेंत में पाया है, परमेश्वर से आपने मुफ्त में पाया है, और इसलिए आपको अपनी सेवा भी इसी प्रकार से करना चाहिए। और प्रियो, जो आप प्रजा के लोग हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उन प्रचारकों से सावधान रहिएगा जो आपसे ऐसी प्रार्थनाएं करने के लिए कुछ मांगते हैं, आपसे धन मांगते हैं। विशेष प्रार्थना करेंगे हम आपके लिए, आप हमको धन दीजिए, ऐसे सेवकों से सतर्क रहिएगा। साधारणतः जो बेबस होते हैं, बीमार होते हैं, लाचार लोग होते हैं, वे बड़े जल्दी इस फंदे में फंस जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 23वें अध्याय में आइए, 14वें वचन में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। प्रभु यीशु बहुत क्रोधित हैं, नाराज हैं इस बात से। और ये वो वचन के मानने वाले लोग हैं, संसार की दृष्टि में बड़े धर्मी समझने वाले लोग हैं। और ये लोग देखिए क्या करते हैं, यीशु कहते हैं, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसीलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। ये जब इन विधवाओं के घर में घुसते हैं, लोगों को लगता है प्रार्थना करने के लिए घुसते हैं। उन समय के रीति रिवाजों में ये चीजें बन गई थी। और जब ये प्रभु के लोग उनके घर जाते थे तो मात्र एक दृष्टिकोण रखते थे, एक उद्देश्य रखते थे, इन लोगों की तिजोरियां खाली कर दें, उनका पैसा लूट लें। प्रभु यीशु ने जो शब्द कहा है, उनके घरों को चढ़ जाते हो, उनके घरों को खा जाते हो, उनको पूरी रीति से धन से, पैसों से, संपत्ति से खोखला कर देते हो, खाली कर देते हो। परमेश्वर हमारी इच्छा को जानता है और ऐसे लोगों के लिए यीशु ने हाय कहा है, और यह भी कहा कि ये दंड के भागी होंगे। लंबी लंबी प्रार्थनाएं महज दिखाने के लिए होती है, लेकिन उनका ध्यान जो होता है वो पैसे मांगने के लिए या पैसे ऐंठने के लिए होता है। इस बात को अपने मन में स्पष्ट समझ करके रख लीजिएगा कि परमेश्वर हमारी कोई खूबी देख करके हमें कोई आशीष प्रदान नहीं करता है। हमने प्रार्थना की, हमने विनती की और परमेश्वर देता है तो इसलिए नहीं देता कि हम बड़े धर्मी हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम में कुछ खास बात है, परंतु परमेश्वर अपने अनुग्रह के धन के अनुसार और हमारी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही हमको प्रदान करता है। मैं आपको रोमियो के पत्री में से सुनाता हूं, 8वें अध्याय के 32वें वचन से। यहां देखिए कितना स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया। यूहन्ना 3:16 आपको मालूम है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, इसलिए अपने बेटे को दे दिया, और वो भी बलिदान होने के लिए दिया। उसी से मिलता जुलता वचन देखिए, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, परंतु उसने हम सबके लिए दे दिया। प्रभु यीशु को उसने जगत के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। जिसने अपने इकलौते को दे दिया, क्या वो अपने पास कुछ रख छोड़ेगा? वो हमें सब कुछ
प्रदान करता है, सब कुछ हमें दे देता है। एक तमिल कहावत याद आती है, उसको मैं हिंदी में बोल करके बताता हूं कि परमेश्वर तो हमको सारी बातें यूं ही दे देता है, मुफ्त में दे देता है। वो तो संसार के अगुए हैं जो हमसे कुछ मांग लेते हैं। दान अर्पण करके प्रचारकों को प्रभावित करना ये पाप है। आज का हमारा पाठ हमसे यही कह रहा है, दान कैसे ना करें? प्रचारकों को प्रभावित करने के लिए दान नहीं करना है। प्रेरितों के काम के एक उदाहरण के द्वारा आपको यह बात स्पष्ट करना चाहूंगा। 8वें अध्याय को खोलिएगा और यहां पर हम देखते हैं कि फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाता है और वहां पर प्रचार करता है। और यहां पर अन्य जाति के लोग हैं, सामरिया लोग हैं, और इन लोग प्रभु यीशु के सुसमाचार को ग्रहण करते हैं। और कुछ समय के बाद में हम देखते हैं कि यरूशलेम से शिमोन पतरस भी आता है और जिन्होंने बपतिस्मा पाया है उनके सर पर हाथ रखता है और इसके द्वारा पवित्र आत्मा उन पर उतर आता है। इसी भीड़ में सामरिया का एक जादूगर भी है जिसका नाम बाइबल में लिखा है शमौन जादूगर। वो इन सारी बातों को देख रहा था कि प्रेरितों के हाथ रखने के द्वारा पवित्र आत्मा उन पर उतर गया। अब देखिए 18वें वचन में क्या लिखा है। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है तो उनके पास रुपये लेकर के आया और कहा, यह अधिकार मुझे भी दे दीजिए कि जिस किसी पर मैं हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। प्रेरितों के पास में पैसा लेकर के आ रहा है, उन पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है और बदले में स्वर्गीय आशीष पाना चाहता है कि मैं जिस पे हाथ रखूंगा उसको पवित्र आत्मा मिल जाए। शमौन पतरस क्रोध में आकर के उसे जो जवाब देता है, सुनिए कितने कड़क शब्दों में बोल रहा है। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नाश हो जाएं। रुपये भी नाश हो और तू भी नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर के दान को रुपयों से मोल लेने की कोशिश की है। परमेश्वर के दान, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म और मनुष्य के पैसे, इनका कोई मेल नहीं है प्रियों। इसलिए लोगों को प्रभावित करने के लिए, प्रचारकों को प्रभावित करने के लिए पैसा न देना। शमौन जादूगर शमौन पतरस को पैसा दे रहा था कि मुझको यह बात दे दे, यह दान दे दे, लेकिन उसने कहा तेरे रुपये तेरे साथ में नाश हो जाएंगे। परमेश्वर का दान तूने रुपयों से मोल लेने की कोशिश की है, तेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं, तेरा स्वर्ग के राज्य में कोई भाग नहीं, तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है और इस बुराई से तू मन फिरा ले। प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है कि तेरे मन के विचार क्षमा किए जाएं। एक और बात उसने जो कही बड़ी भयानक शब्द है, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में बंधा है। बड़ी भयानक बात है उन लोगों के लिए जो पैसा देना चाहते हैं, कुछ दान पाने के लिए, कुछ आश्चर्य कर्म पाने के लिए। मेरे प्रियो, आज का पाठ हमसे कहता है कि सेवकों को प्रभावित करने के लिए दान मत करिएगा। तो ये वो उदाहरण था जहां पर हमने देखा कि लोग अगुओं को पैसा देना चाहते हैं प्रभाव डालने के लिए। साथ ही परमेश्वर उनसे भी क्रोधित होता है, उन सेवकों से भी क्रोधित होता है जो प्रभु के काम के लिए, प्रभु की चंगाई के लिए, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों के लिए लोगों से पैसा मांगते हैं या ऐंठते हैं। इसके लिए एक बड़ा प्यारा सा उदाहरण मैं आपको पुराने नियम में 2 राजा और उसके 5वें अध्याय से बताना चाहता हूं। आप जानते हैं मैं एलीशा नबी की बात कर रहा हूं, जहां पर वो नामान को कोढ़ से चंगाई दे रहा है। और जब नामान ने चंगाई को पा लिया, परमेश्वर ने एलीशा के द्वारा नामान को पूरी रीति से शुद्ध कर दिया। बच्चे की मानिंद उसका शरीर हो गया। वो अत्यंत आनंदित है, बहुत खुश है और उसने बहुत सारा रुपया, सोना, चांदी, कपड़े, ऐसी चीजें लेकर के आया और एलीशा को देना चाहा, धन्यवाद देना चाह रहा है। लेकिन एलीशा ने कहा, प्रभु के जीवन की शपथ, मैं तुझसे ये सब चीजें नहीं लूंगा, तू किसी और को जाकर के बांट दे। और जब वो जाता रहता है, वास्तव में एलीशा बहुत आग्रह करता है, लेकिन
नामान ने उससे बहुत आग्रह किया, लेकिन एलीशा ने उसे मना कर दिया कि मैं तेरे हाथ से ऐसी कोई चीज नहीं लूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने तुझको चंगा किया है। और जब नामान वहां से जाता रहता है, तब एलीशा का सेवक गेहजी यह देख करके बड़ा परेशान हो जाता है कि जब कोई ऐसे ही सारे उपहार देना चाह रहा था तो मेरे स्वामी ने क्यों मना कर दिया। और वो विचलित हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है और चुपचाप से अपने स्वामी को बताए बगैर, एलीशा से पूछे बगैर चुपचाप से नामान के पीछे भागता है और जा करके झूठ मूठ बोलता है कि स्वामी ने कुछ मांगा है। नामान को पता नहीं रहता है और वो जितना गेहजी मांगता है उससे ज्यादा ही उसको दे देता है, इतना ज्यादा कि लोगों को भेजना पड़ता है कि ये उपहार उसके घर में छोड़ करके आए। और जब गेहजी अपने घर में कहीं जाकर छुपा लेता है और बाद में एलीशा के सामने आता है, तब एलीशा गेहजी से पूछता है कि हे गेहजी, तू कहां से आता है। वो फिर झूठ बोलता है कि तेरा दास तो कहीं नहीं गया। अब परमेश्वर का दास परमेश्वर के कारण जो सब कुछ जानता है उससे कहता है, जब पुरुष इधर से मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारी, भेड़ बकरी गाय बैल और दास दासी लेने का है? क्या लोगों से पैसे लेने का समय है? इस कारण अब उस पर दंड का ऐलान हो रहा है। इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। एक भयानक दंड उसे मिलता है कि नामान का कोढ़ अब उसको लग रहा है और उसके आने वाली सारी पीढ़ियों को सदा काल के लिए लग जाएगा। कितना भयानक होता है परमेश्वर के दान वरदान और चंगाई के कामों में पैसों का लेन देन करना। दोनों के लिए लोग भी प्रचारकों को, सेवकों को इस प्रकार से न दें कि हमने तुझसे चंगाई पाई है, और वैसे ही प्रभु के जन परमेश्वर की चंगाई देने के बाद उसके एवज में लोगों से पैसे न मांगे। अब इसका क्या अर्थ है कि क्या हम प्रभु के सेवकों को उपहार या भेंट नहीं दे सकते? दे सकते हैं, परंतु उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? मैं इस बात को स्पष्ट करने के लिए आपको पुराने नियम के दानियल की पुस्तक में लेकर के चलता हूं। यहां पर हमको दोनों भी बातें एक साथ ही मिल जाएगी। दानियल के दूसरे अध्याय में और उसके 47-48 वचन के पास में आइएगा। नबूकदनेस्सर ने एक स्वप्न देखा है और वह चाहता है कि कोई उसे वो सपना भी बताए और सपने का अर्थ बताए। और देश के सारे पंडित लोग और जादूगर लोग सब के सब हार मान लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का यह जन दानियल जब राजा के सामने उपस्थित होता है, समय मांगता है, प्रार्थना करता अपने मित्रों के साथ, परमेश्वर वो स्वप्न उस पर प्रकट करता है और राजा को जाकर के वो स्वप्न बताता है और स्वप्न का अर्थ बताता है। बाइबल कहती है राजा नबूकदनेस्सर दानियल के सामने झुक जाता है, दंडवत करता है और आनंद से भर जाता है। यह भी कहता है कि सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर है, राजाओं का राजा है, भेदों के खोलने वाले का है। तब राजा ने दानियल को बड़ा पद दिया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और उसका पद इतना बढ़ा दिया कि बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम बन गया। इस समय हम देखते हैं दानियल ने ये सारी चीजें उससे ले ली। लेकिन आप 2 अध्याय आगे आइए और दानियल के 5वें अध्याय में देखिए, यहां पर बेलशस्सर है, नबूकदनेस्सर का बेटा है, और आज बेलशस्सर के जीवन के पाप को भी हम यहां पर देखते हैं। और जब ये सब गलत काम चल रहे थे तब दीवार पर अचानक एक हाथ आता है और वो वहां पर कुछ लिखने लगता है। उसको देख करके बेलशस्सर बड़ा बेचैन हो जाता है और उसकी बेचैनी कोई दूर नहीं कर पा रहा है। लोगों ने कहा दानियल को बुला ले, वो तुझको इसका अर्थ समझा देगा। और जब दानियल आता है तो राजा बेलशस्सर उसको क्या कहता है? 16वें वचन में लिखा है, मैंने तेरे विषय में बहुत कुछ सुना है कि तू भेद को खोल सकता है और संदेह दूर कर सकता है। अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ करके सुना दे और उसका अर्थ मुझको समझा दे तो मैं तुझको बैंजनी वस्त्र दूंगा और तेरे गले में सोने की मोटी माला लटका दूंगा और तुझको ऐसी ऐसी भेंटें दूंगा। दानियल कहता है राजा तेरे भेंट तू तेरे पास में रख,
मैं तुझको यह पढ़कर के भी सुना दूंगा और इसका क्या अर्थ है वो भी तुझको बता दूंगा, लेकिन तेरे हाथ से भेंट नहीं लूंगा। एक ही व्यक्ति है, एक ही राज्य है और एक पिता और एक बेटा, लेकिन एक जगह हम देखते हैं कि दानियल ने भेंट को लिया और दूसरी जगह देखते हैं कि भेंट को अस्वीकार कर दिया। इन दोनों में अंतर क्या है? मैं ये देखता हूं कि एक जगह आभार के कारण, ग्रैटिट्यूड की वजह से उसने उस गिफ्ट को ले लिया, उस उपहार को ले लिया, लेकिन दूसरी ओर राजा बेलशस्सर उस पर प्रभाव डालना चाह रहा था, पैसे देना चाह रहा था और इसीलिए उसने मना कर दिया। मेरे मित्रों, विशेष दान और विशेष प्रार्थनाएं करके कोई बात बाइबल में नहीं होती है। बहुत से मसीह लोगों ने इस बात को गलत समझा है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो। बाइबल हमको वास्तव में यह कहती है कि प्रचारक लोग लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और जो प्रजा के लोग हैं वो प्रचारकों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम किसी को विशेष दान मांग करके उसके लिए विशेष प्रार्थना न करें। हम लोग एक दूसरे से ऊपर नीचे नहीं हैं। नए नियम के जो आधार है, जो व्यवस्था है नया वाला, उसके अंतर्गत हम सब लोग एक हैं। यह पुराने नियम की बात थी, जबकि याजक परमेश्वर के सामने प्रजा के लिए विनती किया करते थे, लेकिन नए नियम में यह सब कुछ बदल गया। दूसरा कुरिन्थी और उसके 5वें अध्याय के 20वें वचन से बताना चाहता हूं, हम सब मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप कर लो। पुराने नियम में याजक परमेश्वर से विनती करता था लोगों के लिए, लेकिन आज नए नियम में हम लोग सब के सब जो याजक हैं और हमारा प्रभु यीशु हमारा महायाजक है, हम वास्तव में परमेश्वर के सामने खड़े होकर के उसकी विनती लोगों से कर रहे हैं। हाउ नॉट टू गिव, दान कैसे न करें। डू नॉट गिव टू इन्फ्लुएंस प्रीचर्स, प्रचारकों को प्रभावित करने के लिए दान न करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।